एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी को सब कुछ पता चल गया था कि कैसे लीसा और जेसूप ने उसे झूठ बोला, उसे बेवकूफ़ बनाया और कैसे उसने कहा था कि विंग उसे धोखा दे रहा है। इस बात से वांग जी ने गुस्सा होकर विंग के साथ ब्रेकअप कर लिया था। उसे पता ही नहीं था कि ये सब तो झूठ था और उसे आज पता चला। और जैसे ही उसे पता चला वो सीधा विंग के पास चला गया था उसे माफ़ी मांगने के लिए और साथ ही उसे ये बताने के लिए कि उसे सच्चाई पता चल गई है। बट विंग विंग को तो बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया ये सोचकर कि वांग जी उसके बेबी को उससे दूर ले जाएगा। बट ये सुनकर वांग जी रुक गया था और वो विंग को शॉकिंग नहीं देख रहा था। उसने कब कहा कि वो बेबी को विंग से दूर लेके जाएगा? नहीं, वैसा नहीं करना चाहता। वो तो विंग को अपने पास रखना चाहता है, अपने बेबी को अपने पास रखना चाहता है। वो तो विंग से शादी करना चाहता है, अपनी गलती को सुधारना चाहता है। वो विंग से एक दूसरा चांस मांगने आया था। बट उसने कभी ऐसा नहीं बोला कि वो विंग से उसका बच्चा दूर करेगा। और वांग जी विंग को कह भी देता है कि तुम ड्रामा क्वीन बनना बंद करोगे? मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैं हमारे बच्चे को तुमसे दूर करूंगा। मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो एक दूसरा चांस मांगने आया हूँ। मैंने जितनी भी गलती की, हाँ मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे माफ़ कर दो। इसी कारण मैं चाहता हूँ कि मुझे दूसरा चांस मिले। प्लीज़ विंग, मुझे दूसरा चांस दे दो। मैं फिर से वो गलती दोहराऊंगा नहीं। मैं किसी भी दूसरे के बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। विंग, मानता हूँ मैं मुझसे गलती हुई थी। मैंने दूसरे की बातों में आकर तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि मैं जेलस फील कर रहा था तुम्हारे गले में। उस ये बोलकर वो अपने हाथों को क्लिंच करता है और कहता है उस जैस जैक्सन का नेकलेस था। और मुझे लगा, ये बोलकर वो अपना सर नीचे करता है और कहता है मुझे लगा कि तुम अभी भी उसे चाहते हो और मैं उनकी बातों में आ गया था विंग। बट मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ विंग, मुझे दूसरा चांस दे दो। वही विंग ये वांग जी की ये सब बातें सुनकर शॉक था और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। क्या दूसरा चांस? फिर से वही हर्ट पहुंचाने का दूसरा चांस? नहीं, वो अब इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो वांग जी को दूसरा चांस दे फिर से उसे हर्ट पहुंचाने के लिए। और वो वांग जी को देखते हुए एक बहुत ज़्यादा क्रीपी सा स्माइल करता है और वो पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है दूसरा चांस? दूसरा चांस चाहिए आपको? क्यों? फिर से मुझे हर्ट करने के लिए? क्या मैं आपको इतना ज़्यादा पागल दिखता हूँ कि एक बार वो सब सहने के बाद दोबारा उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में आने दूंगा जो मेरी लाइफ को इतना ज़्यादा मिजरेबल बना चुका था? नहीं, मैं इतना पागल नहीं हूँ। और ध्यान से सुन लो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। मेरा बच्चा और मैं एक दूसरे के साथ खुश हैं। तीसरे इंसान की हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे रूम से। ये बोलकर वो पास ही में जो उसका चप्पल रखा हुआ था वो उसी को वांग जी के ऊपर फेंक देता है, जिससे वांग जी के फेस में वो चप्पल बहुत ज़ोर से आके लगता है और वांग जी का फेस साइड हो गया था। वहीं विंग बेड से उठकर सीधा गेट को वांग जी के फेस में ही बंद कर देता है। वहीं वांग जी डम्फाउंडली उसी दरवाजे को देख रहा था जो अभी उसके फेस के सामने ही बंद था। वहीं वांग जी अपने फेस में अपना हाथ रखता है और अपने आप में ही विस्पर करते हुए कहता है विंग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माना तुम मुझसे गुस्सा हो, बट मेरे फेस को तो नहीं खराब करना चाहिए था ना। अब तुम ही बताओ, मैं अपने बेबी को अपना ये फेस कैसे दिखाऊंगा? कैसे बताऊंगा कि उसकी मम्मा ने कैसे मेरे फेस में अपना चप्पल फेंक के मारा था? ये बोलकर वांग जी उसे रब करता है और फिर एक सैड वाली स्माइल देता है और फिर वो विंग के गेट को देखते हुए कहता है विंग, मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करूँगा। ये बोलकर वो सीधा उस मैंसन से निकल गया था। मैंसन के बाहर ही उसके दोस्त, हाँ उसके दोस्त भी वांग जी के साथ ही आए हुए थे। वांग जी उसके कार में बैठता है, अपने दोस्तों के कार में। वहीं उसके दोस्त वांग जी का फेस जो रेड हो चुका था उसे देखकर
बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग गए थे। सच में वांग जी के फेस में वो चप्पल बहुत ज़ोर से आके लगा था और वांग जी का वो व्हाइट सा स्किन पूरा रेड हो चुका था। वहाँ पर चप्पल की निशान बहुत अच्छे से बन चुका था। उसी को दो देखकर उसके दोस्त बहुत ज़्यादा हँस रहे थे। वहीं वांग जी उन तीनों को घूर के देख रहा था। तभी उनमें से एक वांग जी को देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम उनके सामने ऐसे मत जाओ। वो तुमसे गुस्सा है, वो तुमसे अभी थोड़ा-सा नाराज़ है, तो तुम्हें वो आसानी से माफ़ नहीं करेंगे। तुम्हें मनाने के लिए कुछ चॉकलेट, कुछ फ्लावर, कुछ उनके लिए गिफ्ट लेके जाना चाहिए था, बच्चों के लिए टॉयज़ लेके जाना चाहिए था। कम से कम उनका दिल तो पिघल जाता, बट तुम इडियट, ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। तभी वांग जी अपने दूसरे दोस्त को घूर के देखते हुए कहता है, बट इस बास्टर्ड ने मुझे कहा था कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं बस विंग के साथ फ्लर्ट करूँगा तो वो मेरे प्यार में पड़ जाएगा यार। बट देखो क्या हुआ, ये बोलकर वो अपने गालों को पॉइंट करता है। वहीं वांग जी को फिर से देखकर वो सभी दोस्त हंसने लग गए थे। तभी उनमें से एक जो वांग जी को ये सजेशन दिया था कि उसे विंग के साथ फ्लर्ट करना चाहिए, वो कहता है, ब्रो, मैंने मैंने ये नहीं कहा था कि ये वर्क करेगा, बट मैंने कहा था कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ यही ट्रिक इस्तेमाल किया था, तो वो बहुत आसानी से मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने थोड़ी ना कहा था कि विंग तुम्हें माफ़ कर देगा। ये बोलकर वो अपने बालों को रब कर रहा था, जिसे देखकर वांग जी उसे मारने का मुक्का दिखाता है। बट वो शांत हो गया था और वो सोचता है कि कल वो विंग के लिए बहुत सारे रेड फ्लावर लेके आएगा, रेड रोज़ का, क्योंकि विंग को रेड रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में विंग के लिए चॉकलेट, विंग के लिए कुछ बहुत ही अच्छे-अच्छे गिफ्ट और साथ में बच्चों के लिए टॉय वांग जी सब लेके आएगा कल। यही सोचकर वो सीधा होटल में चला जाता है, जहाँ पर वो 1 सप्ताह के लिए रुकने वाला था। वहीं दूसरी तरफ अब इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है। विंग की आंट घर आती है। वो पूछती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी विंग बताता है कि असल में वांग जी घर आया था और उसने विंग से माफ़ी मांगी है और साथ ही शादी करने का प्रस्ताव दिया था, बट विंग ने उसे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दिया था। वहीं विंग को वो सीन फिर से याद आते ही वो मुस्कुराने लग गया था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी ने जैसे उससे माफ़ी मांगी, कैसे विंग ने उसे इतना इंसल्ट किया, फिर भी वांग जी ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप वो वहाँ से बस मायूस होकर चला गया। ये देखकर कहीं न कहीं विंग को अपने दिल में सुकून मिल रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि वांग जी उसके मतलब उससे माफ़ी माँगने के लिए थोड़ा-सा एफ़र्ट डाल रहा है। और साथ ही विंग इसलिए भी खुश था क्योंकि उसने धक्के मारकर वांग जी को यहाँ से बाहर निकाला था। उसे सच में बहुत सुकून मिला था। वहीं विंग ने तो सोते टाइम भी वांग जी को कैसे बम में लात मारी थी, ये वाला सपना भी देखा था। कैसे विंग ने सुपर हीरो की जैसे वांग जी जो विलन था, उसे उसके बैक में ज़ोर से लात मारा था और उसे इस मेंशन से धक्के मारकर बाहर निकाला था। विंग ने ये सपना देखा था और देखा था कि कैसे वो वांग जी जो विलन था उससे उसने अपने सपने में जीता था। ये सोच-सोच कर विंग को बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तभी उसकी आंट विंग को देखते हुए कहती है, बेबी, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स होगा, बट मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकती हूँ। अकेले बच्चे को पालना ये आसान बात नहीं होती और मैं नहीं चाहती कि बाद में उस बच्चे को अपने दूसरे डैड की कमी खले। और अगर तुम्हें लगता है कि वांग जी सच में इस बार सीरियस है और वो सच में अपने दिल से तुम्हें अपनाना चाहता है, तो तुम उसे जाने मत देना। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि वांग जी नहीं सुधरा है, अभी भी उसी तरह है, तो तुम उसे आसानी से माफ़ भी मत करना। मैं नहीं चाहता कि तुम फ़ोर्सफुली वांग जी को अपनाओ, बट मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम वांग जी से दूर हो जाओ, क्योंकि वांग जी अगर सच में तुमसे इस बार अपने दिल से माफ़ी माँग रहा है, अगर वो दिल से अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें एक चांस उसे देना चाहिए। क्या होगा अगर वो सच में इस बार बदल गया होगा?
क्या होगा वो सच में इस बार तुम्हें अपने दिल से प्यार करता होगा? क्या होगा अगर वो सच में अपनी गलतियों को सुधार कर अपनी लाइफ को आगे तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता होगा? तुम्हें प्यार करने वाला इंसान छूट जाएगा और साथ में इस बच्चे का फादर भी तुमसे दूर हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि तुम जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला उठा लो। इसीलिए तुम सोच समझ कर टाइम लगाकर उसके बारे में सोचना, ओके? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, थैंक यू आंटी, मुझे ये समझाने के लिए, और मैं ज़रूर इसमें काम करूँगा। ये बोलकर वो अपनी आंटी को देखता है। वहीं उसकी आंटी उसके बालों को सहलाकर वहाँ से चली गई थी। वहीं विंग नाश्ता करते हुए सोच रहा था कि क्या सच में मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए? क्या सच में वांगजी सुधर गया है? बट नहीं, विंग अपनी आंट के जैसा वांगजी को इतनी आसानी से माफ़ तो नहीं करेगा। वांगजी के कारण विंग कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है, वांगजी के कारण विंग ने कितनी ज़्यादा सफ़र सही है, कितना ज़्यादा वो रोया है, और वांगजी को वो इतनी आसानी से माफ़ कर दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वांगजी को एफ़र्ट तो डालनी ही पड़ेगी। वांगजी को उसे मतलब मनाने का बहुत ज़्यादा ट्राई करना ही पड़ेगा। विंग यही सोच रहा था और फिर वो अपने बैली पे हाथ रख के बोलता है, बेबी तुम्हें पता है आज तुम्हारे डैडी तुमसे और मम्मा से मिलने आए थे और उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी है। तुम्हें पता है आज मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मम्मा ने तुम्हारे डैडी को किक मार कर यहाँ से निकाला है। कितनी ज़ोर से मैंने उन्हें चप्पल मारा है। वाओ! मुझे बड़ा मज़ा आया। बट मैं क्या करूँ? आंट ने तो उसे बहुत आसानी से माफ़ कर दिया। क्या मैं भी माफ़ कर दूँ? नहीं, नहीं, मैं उसे माफ़ नहीं करना चाहता। तुम ही बताओ बेबी, क्या करूँ? तुम क्या अपने डैडी के साथ रहना चाहते हो? तभी विंग को अचानक से अपने बेबी का किक फ़ील हुआ, जिसे देखकर विंग फिर से पूछता है, क्या सच में? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे डैडी इस बार सच में सीरियस है? क्या वो हमें इस बार फूल नहीं बना रहे हैं ना? ये बोलकर वो अपने बेबी का अपने बेली पे अपना हाथ फिराता है। तभी उसे फिर से अपने बेबी का किक महसूस होता है। तभी विंग फिर से कहता है, बट तुम्हें पता है ना बेबी, तुम्हारे डैडी बहुत ज़्यादा ही बास्टर्ड और जर्क है। बट इस बार विंग को अपने बेली में कोई किक फील नहीं होता। ये देखकर विंग शॉक, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और साथ में उसका माउथ भी खुल गया था। और फिर वो अपने बैली की तरफ देखता है और कहता है, क्या सच में मेरा बेबी जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ वो उस एनिमी मेरे दुश्मन की तरफ मिल गया है? जब भी मैं उसे डैडी बुलाता हूँ तब तक ये मुझे किक करता है, और देखो मैंने जैसे उसे जर्क बुलाया, बास्टर्ड बुलाया, तो इसने मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। लान वांगजी, तुमने मेरे बेबी को कौन सा ब्लैकमेल किया है जो ये तुम्हारी तरफदारी कर रहा है, यू बास्टर्ड? ये बोलकर वो शाउट करता है और वांगजी को कर्ज कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी जो अभी फोन में बात कर रहा था वो अचानक से हिचकियां लेने लग गया। अब हमें विंग का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने बेबी से कुछ टाइम और बात करता है और फिर वो बेड पर सो गया था। अब हमें दूसरी तरफ दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। हमारा विंग अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि उसे बहुत अच्छी रेड रोज की स्मेल आ रही है। विंग अपने चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि उसका रूम पूरे रेड कलर के रोजेस के बुके से भरा पड़ा है। ये देखकर विंग शॉक था और साथ में उसके होठों में ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। किसने किसने विंग को ये दिया है? आज से पहले किसी ने भी उसे ऐसा गिफ्ट नहीं दिया, बस उस बास्टर्ड वांगजी के अलावा। बट वांगजी का नाम मेंशन होते ही विंग गुस्से में हो गया था। बट सडनली उसके गुस्सा डिसअपियर होकर उसके होठों में स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे वो बुके दिख गया था। उसे रेड रोज बहुत ज़्यादा पसंद है। विंग उस बुके को उठाता है और उसे स्मेल करता है। उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला वाइब मिल रहा था। वो उन सभी को हग कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था और साथ में गिगल कर रहा था। बट वो नोटिस नहीं करता कि रूम के गेट के बाहर से कोई पर्सन उसे देख रहा है, और वो पर्सन कोई और नहीं, हमारा वांगजी था। हमारा वांगजी आज सुबह सुबह उठकर सभी की सभी रोज कि रेड रोज बुक किया था और उसने विंग के पूरे रूम में सजवा दिया था।
और उसे आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था विंग को इतना ज़्यादा स्माइल करते हुए देखकर, और वो अपने मन में ठान लेता है कि वो अब हर रोज़ विंग के उठने से पहले ही विंग के चारों तरफ रेड रोज़ बुके वो रख देगा और हमेशा ही विंग का ये स्माइल वो देखा करेगा। तभी वांग जी वहाँ से बाहर आता है और वो विंग को देखते हुए कहता है, ओह! लगता है कि आज सुबह-सुबह तुम बहुत ज़्यादा ही खुश हो। वहीं विंग जैसे ही वांग जी की आवाज़ सुनता है, वो वांग जी की तरफ देखता है और जितनी बड़ी उसके होठों में स्माइल था, वो बहुत ही जल्दी डिसअपीयर भी हो जाती है। वांग जी को देखकर उसकी आँखें नैरो हो जाती है और वो वांग जी को घूर-घूर के देखने लग गया। वांग जी यहाँ कर क्या रहा है? और वांग जी उसका इस हैप्पी से मोमेंट को खराब करने यहाँ आया ही क्यों है? विंग के मन में यही चल रहा था। वो गुस्से में अपने अपने ही आप में बड़बड़ाते हुए कहता है, कल मेरे बेबी को मेरे अगेंस्ट ब्लैकमेल किया और देखो मेरा बेबी मेरे से ज़्यादा इसकी तरफदारी कर रहा है और आज फिर से ये आ गया, इसे चाहिए क्या? ये बोलकर विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा था। वहीं वांग जी विंग को देख रहा था, वो भी बहुत ही प्यार से। वहीं विंग अपने बेड से उठते हुए कहता है, हाँ, मेरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, बट जब तक मैंने नोटिस नहीं किया कि तुम मुझे अननॉय करने के लिए आ गए हो। ये बोलकर वो वांग जी को गुस्से में देख रहा था, बट सडनली उसे अपने बेली में बहुत ज़्यादा ही हार्ड किक महसूस होता है। वो अपने बेली को पकड़ लेता है और फिर विंग अपने बेली की तरफ देखता है। पहली बार उसका बेबी इतनी हार्डली उसे किक किया है। पहले जब वो उसे किक करता था, बहुत सॉफ्ट सा किक करता था, बट आज जब वांग जी को वो इतनी बुरी बातें बोला, जैसे कि वो आया तो विंग अननॉय हो गया और मूड उसका ख़राब हो गया। ये सुनकर उसके बेबी को इतना बुरा लग गया कि उसने विंग को इतना ज़ोर से किक किया। विंग यही सोचकर पाउट बनाता है। वहीं वांग जी विंग का इतना सडनली चेंज देखकर, मतलब फेस का एक्सप्रेशन चेंज देखकर उससे पूछता है कि विंग, तुम ठीक हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें कहीं पेन हो रहा है क्या? ये बोलकर वो विंग के पास आता है, बट सडनली वांग जी चीख पड़ा क्योंकि विंग ने उसके कानों को बहुत ही टाइटली पकड़कर खींच दिया था और वो वांग जी पे शाउट करते हुए बोलता है, बताओ मुझे, तुमने मेरे बेबी के साथ किया क्या है? मेरा बेबी मेरी बात को क्यों नहीं सुनता? वो हमेशा ही तुम्हारी तरफदारी क्यों करता है? मेरा बेबी मेरी बात को पहले माना करता था, बट देखो, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो फिर से वापस, मेरा बेबी मेरी बात ही मानना बंद कर चुका है। मैं जब भी तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोलता हूँ, मेरा बेबी बहुत ज़्यादा हार्डली मुझे किक करता है। बताओ, तुमने क्या इसे ब्लैकमेल किया है? बताओ मुझे, बताओ तुमने क्या किया है मेरे बेबी के साथ, जो मेरा बेबी मेरी बात ना मानने की जगह वो तुम्हारी तरफदारी करता है? बताओ मुझे। ये बोलकर वो वांग जी के कानों को खींचे जा रहा था। वहीं वांग जी ये सुनकर शॉक था। क्या? उसने कहाँ किसी को सिखाया है भई? उसने तो कुछ भी नहीं किया है ना। विंग को वो देखते हुए कहता है, विंग मेरा कान छोड़ो यार, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने मैंने कहाँ सिखाया है बेबी को? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मेरा कान छोड़ो, वो मेरा कान है, प्लीज़ ऐसे मत खींचो, दर्द हो रहा है मुझे। बट विंग तो खींचे जा रहा था और कह रहा था कि नहीं, तुमने मेरे बेबी को कुछ ना कुछ सिखाया है। देखो, मेरा बेबी मेरी बातें नहीं मानता, वो तुम्हारी साइड ले रहा है। ये बोलकर वो वांग जी के कानों को और भी रफली खींचने लग गया था। वहीं वांग जी विंग के इस सडन व्यवहार से बहुत ज़्यादा शॉक था। ये विंग का कैसा रिएक्शन है? अभी कुछ टाइम पहले ही वांग जी से वो इतना ज़्यादा नाराज़ था, अब इतने प्यार से वो उसे डांट रहा है, वो भी ऐसे कि उसने बच्चे को कुछ सिखा दिया। वो कैसे सिखा सकता है भाई? बच्चा तो विंग के पेट में है, उसने कहाँ सिखाया है कुछ? यही सोचकर वो विंग को देख रहा था, बट उसे अच्छा लग रहा था। उसने तो सोच भी लिया था कि अगर उसे पूरी ज़िंदगी भर विंग से मार खाना पड़े तो वो खाएगा, बट विंग को वो अपने पास ही रखेगा। यही सोचकर वो विंग को देख रहा था। वहीं विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, तुम कितने ज़्यादा मीन हो, यू बुली, तुमने मेरे साथ इतना गलत किया और देखो अब मेरे बेबी को भी तुम अपने पास लेके जा रहे हो, यू मीन। ये बोलकर वो वांग जी के चेस्ट में हिट करने लग गया और वो रोने लग गया और बोलने लग गया कि तुमने मेरे साथ इतना गलत किया, अब देखो मेरे बेबी को भी तुम अपने साथ
लेके जा रहे हो, अपने जैसा बना रहे हो मेरे बेबी को, तुम अपने जैसा बुली बना रहे हो मेरे बेबी को, तुम अपने जैसा बना रहे हो। यू मीन मेरे बेबी को तुम छोड़ दो, मेरे बेबी को कुछ गलत मत सिखाओ, मेरा बेबी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जब से तुम आए हो मेरा बेबी बदल गया है, मुझे मेरा बेबी वापस चाहिए। ये बोलकर वो वांग जी के चेस्ट में हिट किया जा रहा था। वहीं वांग जी विंग के इतने ज़्यादा मूड स्विंग को देखकर शॉक था और वो विंग को देख रहा था, बट उसे अच्छा लग रहा था। विंग कम से कम उसे इतना ज़्यादा बात तो कर रहा है ना। और वो विंग को देखते हुए कहते हैं, ओके ओके, मैं बहुत ज़्यादा मीन हूँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा ही घटिया इंसान हूँ, बट प्लीज़ तुम रो मत ना, इन सब में सिर्फ मेरी गलती थी, सिर्फ मेरी गलती। ठीक है, मैं अब से तुम्हारी हर बात को मानूंगा, मैं हर बार तुम्हारा ट्रस्ट करूंगा, तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, पर प्लीज़ ना, देखो मैं तुम्हारे लिए इतने सारे रोज के फ्लावर लाया हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये तुम्हारे फेवरेट थे ना। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग ये सुनकर शॉक हो गया था। जो अभी तक वो रो रहा था और वांग जी के चेस्ट में हिट कर रहा था, वो चुप हो गया और वो वांग जी को देखने लग गया। क्या ये वांग जी था जो फ्लावर लाया था? उसने तो सोचा था कि कोई उसका एडमायर होगा जिसने उसे ला के दिया होगा, और उसने तो सोच भी लिया था कि कोई भी होगा, कोई भी जो जिसने उसके लिए ये सब फ्लावर लाया है, उसे विंग अपने हाथों का बना हुआ खाना उस पर्सन को खिलाएगा ट्रीट के बदले। बट उसे पता चला कि वांग जी ने लाया है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया और वो वांग जी से दूर होता है। वो कुछ टाइम वांग जी को ऊपर से नीचे तक घूर के देखता है और फिर अचानक से अपना मुंह बनाकर फिर वो वॉशरूम की तरफ निकल गया था। वहीं वांग जी को कुछ समझ में नहीं आया आखिर विंग का ऐसा रिएक्शन क्या था, बट वो ज़्यादा माइंड नहीं करता और उसी बेड पे बैठ गया था। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग अपने आप का बात लेता है, ब्रश करता है, सब कुछ वो वॉशरूम में अपना काम करता है और फिर बात लेने के बाद वो बाहर आता है, अपने कपड़े पहनता है और कपड़े पहनने के बाद भी उसे पता चल रहा था कि वांग जी उसी को घूर रहा है, बट वो उसे माइंड नहीं करता और उसे इग्नोर करके अपने कपड़ों को पहन रहा था। वहीं वांग जी बस उसे घूर घूर कर देखा जा रहा था। विंग ने अपने नीचे में एक टॉवेल पहना हुआ था, बट उसका अपर बॉडी हल्का सा विजिबल हो रहा था, जिस वजह से वांग जी अपने सलाइवा को निगल रहा था। उसका थ्रोट बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो रहा था और वो विंग को देखे जा रहा था। वहीं विंग बिल्कुल भी उसे देखता नहीं और सीधा अपने आप को ड्रेसअप करके वो सीधा नीचे चला गया और फिर अपना ब्रेकफास्ट करने लग गया था। वहीं वांग जी उसके जाने के बाद उठता है और फिर वो भी नीचे जाता है। वो देखता है कैसे विंग खाना खा रहा है, पर वांग जी ये भी देख रहा था कि विंग उसे बहुत ही इग्नोर करने का ट्राई कर रहा है, पर वो कह नहीं पा रहा है। ये देखकर वांग जी मुस्कुराता है और वो उसे ही देखे जा रहा था। फिर विंग खाना खा के उठता है और फिर से वो कहीं जा रहा था, जिसे देखकर वांग जी फिर से उसका पीछा करता है। ये देखकर विंग अननॉय होकर बोलता है, क्या है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम मेरा पीछा करना छोड़ क्यों नहीं देते? ये बोलकर वो वांग जी को उंगली पॉइंट करता है, बट वांग जी उसकी बातों को माइंड नहीं करता। वो विंग की उंगली पकड़कर उस उंगली में किस कर देता है, जिससे विंग ब्लश हो गया था और वो जल्दी से वांग जी के हाथों से अपना हाथ हटाता है और फिर उसे गुस्से में देखकर वहां से वांग जी को इग्नोर करके चलने लगा। वहीं वांग जी विंग को जाते हुए इसमक करके देख रहा था। वहीं विंग विंग अभी आगे आगे बढ़ रहा था, बट उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ थी और वो अपनी उसी उंगली को देख रहा था जिसमें अभी अभी वांग जी ने किस किया हुआ है। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे हो। विंग अपने मन में सोचता है, क्या उसे डॉक्टर से बात करनी चाहिए, वो कैसा बर्ताव कर रहा है, वो एक किसी तो था ना, उसकी बॉडी ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है, सच में उसे कुछ हो गया है, उसे डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। यही सोचकर विंग अपने बातों में ही खोया हुआ था। वहीं वांग जी विंग का रिएक्शन देख रहा था। वो देख रहा था कि कैसे एक छोटे से उंगली के किस में विंग इतना ज़्यादा बेचैन हो गया। अब तो वांग जी ने ठान लिया था कि वो विंग को हर टाइम बस किस करता रहेगा, जिससे विंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और वो वांग जी को जल्दी माफ़ भी कर पाएगा। यही सोचकर वांग जी मुस्कुरा रहा था।
वहीं विंग कुछ टाइम बाद अपने सोफे पे जाके बैठ जाता है। वांग जी भी उससे कुछ दूर में ही बैठा हुआ था। विंग कुछ खा रहा था, वो वांग जी को इग्नोर कर रहा था। वहीं वांग जी विंग को इतना ज़्यादा मुस्कुराते हुए देखकर वो विंग का फोटो क्लिक करने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ हमारे विंग को सडनली अपने बैली में किक महसूस होता है, जिससे विंग की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा दुगनी हो गई और वो अपने बैली पे हाथ का रेस्ट करते हुए कहते हैं, बेबी तुम्हें ये अच्छा लगा ना? ओके, तो मम्मा तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा-अच्छा खाना खाएगी, ओके? ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए अपने बेबी से बात कर रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है और साथ में कुछ कर रहा है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वो देखता है कि वांग जी कुछ टाइम विंग को देखता है, फिर कुछ टाइम मोबाइल को। ये देखकर विंग क्यूरियस हो गया था कि आखिर मोबाइल में क्या देख रहा है वांग जी। इसी क्यूरियस के कारण विंग वांग जी के पास जाकर बैठ गया और वो चुपके से वांग जी के मोबाइल में देखने लग गया था। बट उसे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो वांग जी को धक्का देता है और उसके हाथों से मोबाइल को छीन लेता है। वहीं वांग जी एक नॉर्मल से छोटे से टेबल पे बैठा हुआ था, जिस वजह से विंग के धक्के से वो नीचे गिर पड़ा और वो शॉकिंगली विंग को देखता है। वहीं विंग क्यूरियस होकर वांग जी के मोबाइल में देखने लग गया कि आखिर वांग जी इतना ज़्यादा ध्यान लगा के किस चीज़ को देख रहे हैं। और जैसे ही विंग ने मोबाइल देखा, पहले तो वो शॉक हुआ, बट अचानक से ही उसके होठों में मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वांग जी बच्चों का टॉयज देख रहा था, जिसे देखकर विंग कहता है, ओहो इतना बड़ा आदमी देखो बच्चे के टॉय देख रहा है। और देखो दूसरी तरफ मैं इतना ज़्यादा बहादुर हूँ कि मैं तो अकेले डरावनी फ़िल्में भी देख सकता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है और कहता है कि साथ में मेरा बच्चा भी। ये सुनकर वांग जी अपनी आँखों को चढ़ा लेता है और वो विंग को घूर के देखता है और अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलता है, लगता है तुम बहुत ज़्यादा डींगे हाँक रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है, डींगे? मैं डींगे नहीं हाँक रहा हूँ, ये सच्चाई है और मेरा बेबी गवाह है। ये बोलकर वो अपने बेली को कैरेस करता है। वहीं उसका बेबी अपने ही मन में बोलना चाहता था कि मैं कैसे? मैं तो अभी जन्म भी नहीं लिया, मैं कैसे गवाह बन सकता हूँ? उसका बेबी यही सोच रहा था। वहीं विंग अपने गर्व में बोल रहा था कि वो तो बहुत अच्छे डरावनी फ़िल्में देख सकता है। वहीं वांग जी को विंग की बातों पे यकीन नहीं हुआ, इसीलिए वो कहता है, ठीक है तो चलो देख ही लेते हैं कि कौन बहादुर है और कौन यहाँ पर असली मर्द है। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग भी बड़े ताव में आके बोलता है, हाँ हाँ देख लेते हैं, और वैसे भी मैंने बहुत सारे अकेले में डरावनी फिल्में देखी है, मुझे डर वर नहीं लगता। ये बोलकर वो वांग जी के मोबाइल में ही डरावनी फिल्में सर्च करने लग गया था। वहीं वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे बता सकते हो, मैं रोक दूंगा। जिसे देखकर विंग कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे डर वर नहीं लगता और तुम मुझे इतना कमज़ोर मत समझो, है ना? मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। ये बोलकर वो मोबाइल में डरावनी फिल्में सर्च करता है और फिर उसे वो प्ले कर देता है। वहीं वांग जी विंग को देख रहा था। विंग जैसे फिल्म स्टार्ट होती है, उसके स्टार्टिंग में ही डरावनी आवाज़ें आने लग गई थी, जिस वजह से विंग के हाथ काँपने लग गए थे। वहीं वांग जी विंग का रिएक्शन देखता है और वो जल्दी से विंग के हाथों से वो मोबाइल छीन लेता है और फिर उसे पॉज़ कर देता है और कहता है, मैं डर लग रहा है। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, असल में बाहर ठंडा मौसम है, मुझे ठंड लग रही है इसीलिए मेरे हाथ काँप रहे हैं, और कुछ बात नहीं है। ये बोलकर वो अपनी आँखों को रोल करता है और वो बताता है कि वो कोई बच्चा नहीं है, वो नहीं डरेगा। ये बोलकर वो वांग जी को फ़िल्म स्टार्ट करने बोलता है। वहीं वांग जी भी फ़िल्म को स्टार्ट कर देता है, बट जैसे ही वो फ़िल्म स्टार्ट होता है, विंग को फिर से डर लगने लग गया था और वो वांग जी के हाथों को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और धीरे-धीरे फ़िल्म के ख़त्म होते ही विंग वांग जी के बाहों में था, पता भी नहीं चला। वहीं वांग जी विंग को देख रहा था, जो अभी उसके बाहों में उसके कंधे पे सर रख के सिसकियाँ ले रहा है और उसे कोस रहा है कि आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतना डरावना फ़िल्म को सजेस्ट करने का, और तुमने क्यों इसे चलाया? मुझे डर लग रहा है। ये बोलकर वो रो रहा था, वो सिसकियाँ ले रहा था, जिसे देखकर वांग जी शॉक था। क्या? उसने कहाँ ये फ़िल्म सजेस्ट किया? उसने कहाँ ये फ़िल्म लगाया है? वो तो विंग ही था ना, और देखो अभी विंग
कैसे वांग जी को इस बात का दोषी ठहरा रहा है। वांग जी विंग को देख रहा था, वहीं विंग से क्या ले रहा था और कह रहा था कि तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, मुझे आज रात को बहुत ज़्यादा डर लगेगा, मुझे डर लगेगा, ये बोलकर वो रोए जा रहा था। वहीं वांग जी विंग को देखता है और उसके होठों में मुस्कुराहट आ गई थी और वो विंग के गालों को सहलाते हुए कहता है, प्लीज़ रो मत, ठीक है, ये मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, अब मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा, ओके। ये सुनने के बाद विंग वांग जी को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और वो जल्दी जल्दी में अपना सर हिलाया जा रहा था। वहीं वांग जी को यकीन नहीं था कि एक डरावनी फिल्म से विंग उसके पास आ जाएगा, उसके इतने पास कि विंग उसे खुद से ही गले लगा लेगा। अगर उसे ऐसा पता होता तो वो पहले ही विंग को बहुत ज़्यादा डरावनी फिल्म लगा के देता और पहले ही वो विंग को अपने पास ला लेता। वहीं विंग वांग जी की बातों को सुनकर वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो अपना सर हिलाकर बोलता है, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। ये सुनकर वांग जी क्यूटली अपना सर हिलाता है, उसे बहुत ज़्यादा ही विंग क्यूट लग रहा था। तभी विंग अपने आंसुओं को वांग जी के शर्ट में वाइप करता है और फिर वो वांग जी की तरफ देखकर बोलता है, अब मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। ये सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो विंग को मतलब अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, बट विंग हो नहीं रहा था, जिस वजह से वांग जी वहाँ के नौकरों को देखता है। वहीं वो नौकर वांग जी और विंग को देखे जा रहे थे, वो लोग भी बहुत ज़्यादा शौक थे। उसका मास्टर जो कुछ टाइम पहले इस लड़के से नफरत कर रहा था, बातें नहीं कर रहा था, अचानक से एक छोटा सा डरावना फिल्म देखकर इतना कैसे बदल गया, वो सारे यही सोच रहे थे। वहीं वो जल्दी से विंग के लिए खाना प्रिपेयर करने लग गए थे। वहीं वांग जी विंग को अपनी गोद में उठा लेता है क्योंकि विंग तो वांग जी से दूर होना ही नहीं चाहता था। फिर क्या, विंग को वांग जी उसके रूम की तरफ लेके जाता है। वहीं हमारा क्यूट सा विंग का अनबॉर्न बेबी अपने ही अंदर सोच रहा था, वाओ, वाह क्या बात है, मेरे डैडी ने मेरी मॉम को एक डरावनी फिल्म देखकर मना लिया, क्या बात है यार। फिर वांग जी विंग को रूम में लेके जाता है। रूम में लेके जाने के बाद वो विंग को वॉशरूम में छोड़ देता है ताकि विंग नहा ले और नहाने के बाद वो सोने को जाए। बट विंग तो वॉशरूम में भी वांग जी को खड़ा रखता है क्योंकि उसे अकेले रहने में डर लग रहा था। वहीं वांग जी विंग को ऐसे नहाते हुए देखकर हार्ट फील कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही हॉट फील हो रहा था क्योंकि उसने विंग को नेकेड जो देख लिया है, बट वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसे पता है अभी भले ही विंग उसके बहुत ज़्यादा पास है, उससे अच्छे से बातें कर रहा है, बट उसे भी पता है कि विंग अभी भी उससे उतना ही गुस्से में है और इस टाइम वो विंग का फ़ायदा उठा लेगा, तब तो विंग का गुस्सा और बढ़ जाएगा। यही सोचकर वांग जी कुछ नहीं करता और फिर वो विंग के साथ रूम से मतलब कि वॉशरूम से बाहर आता है। विंग अपने कपड़े पहनते हुए वांग जी को धमकाते हुए बोलता है, लान वांग जी, अगर तुमने रात को मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत की ना, तो कल सुबह तुम उठने के लायक नहीं रहोगे। ये बोलकर वो वांग जी को धमकाता है। वहीं वांग जी विंग को शॉक होकर देख रहा था, बट वो कुछ नहीं बोलता और फिर अपने जो स्थिति था मतलब कि वो अभी हार्ड था, वो उसे इग्नोर करके विंग के पास ही बैठ जाता है। विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है, बट वांग जी नहीं कर पाया था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और वो विंग को छोड़ के जा भी नहीं सकता था क्योंकि विंग ने उसको बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ रखा था, उसके स्लीव्स को पकड़ रखा था, जिस वजह से वांग जी जा भी नहीं सकता। उसे 1 से 1.5 घंटा लगा अपने हालत को वहीं पर कंट्रोल करने में क्योंकि बेचारा दर्द में तड़प रहा था। उसका नीचे का लोअर पार्ट बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो चुका था, बट वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वहीं 1 से 1.5 घंटा के बाद वांग जी भी फाइनली सो गया था, वहीं बैठे बैठे ही